तो रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 35वां दिन है। अब तक दोनों देश इस खूनी लड़ाई से थक गए हैं। यही वजह है कि अब बातचीत की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में जब रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे तो माहौल गर्म था। मीटिंग को लेकर दोनों देशों ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, हाथ तक नहीं मिलाया। लेकिन कई घंटे मंथन के बाद जो नतीजे निकले उससे दुनिया ने राहत की सांस ली। जंग के मैदान से बातचीत की मेज पर आई यूक्रेन ने रूस के सामने प्रस्ताव रखा। सुरक्षा गारंटी मिले तो तटस्थ रहेंगे, किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, अपनी धरती पर विदेशी सेना को बेस नहीं बनने देंगे, परमाणु हथियार हासिल नहीं करेंगे, डोनबास और क्रीमिया पर दावा नहीं करेंगे। रूस भी यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का विरोध नहीं करेगा। यूक्रेन के इस प्रस्ताव पर रूस की तरफ से भी सकारात्मक पहल की गई। बातचीत के दौरान ही रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि रूसी सुरक्षा बल कीव और चेरनीहिव की दिशा में सैन्य गतिविधियों में कटौती करेंगे। इसके बाद ही कीव से रूसी सैनिकों के पीछे हटने की खबर भी आई। रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस बातचीत में दो लोग मुख्य मध्यस्थ के तौर पर नजर आए। पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप ताइयप एर्दोआन और दूसरे रूसी अरबपति और यूरोप के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच। बातचीत से पहले अब्रामोविच को लेकर अफवाह उड़ी थी कि इन्हें बेलारूस में हुई पिछली बैठक के दौरान जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन रूस ने तुरंत खंडन करते हुए इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताया है। इस्तांबुल में हुई बैठक में अब्रामोविच बिल्कुल सही सलामत दिखे। अब्रामोविच को पुतिन का करीबी माना जाता है, इसलिए इनकी मौजूदगी का मतलब था कि बैठक पर पुतिन सीधी नजर रख रहे थे। अब यूक्रेन ने जो प्रस्ताव रूस के सामने रखा है उस पर पुतिन राजी होते हैं तो जल्द ही जेलेंस्की और पुतिन की आमने सामने मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका इस बातचीत को संदेह की नजर से देख रहे हैं। ब्रिटेन समेत नेटो के तमाम देशों ने भी कहा है कि अगर पुतिन युद्ध विराम के लिए राजी भी हो जाते हैं तो रूस का लगा प्रतिबंध नहीं हटने वाला। पश्चिमी देश दावा करते हैं कि उन्हीं प्रतिबंधों की वजह से रूस बातचीत के लिए तैयार हुआ है, इसलिए रूस पर दबाव बनाए रखना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।